हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 1.6.3 दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत सिमिलर है प्रीवियस टॉपिक से जो कि था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. ये दोनों टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सब टॉपिक है. तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, विच मीन्स कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है. स्टूडेंट्स, याद रखना, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट? मान लो मेरे पास है प्योर वाटर, ठीक है. अब उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर जो है वो फ्रीज होता है. अगर इस प्योर वाटर में मैं कोई सोल्यूट ऐड करता हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाएगा. ये इसका मीनिंग है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना. सोल्यूट ऐड करने से कोई भी सॉल्वेंट हो, वाटर तो हमने एज एन एग्जाम्पल लिया है, प्योर कंपोनेंट, प्योर सॉल्वेंट जो होता है उसमें अगर मैं कोई सोल्यूट ऐड कर देता हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है. वाटर के केस में प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और जब मैं इसमें कुछ सोल्यूट ऐड करता हूं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. और जितना ज़्यादा सोल्यूट ऐड करेंगे उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा. तो क्यों होगा? एक ग्राफ को लेके हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है. एक ग्राफ है, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, जस्ट लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे हम लेंगे वेपर प्रेशर, एंड एक्स एक्सिस पे हम लेंगे टेम्परेचर. ठीक है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ प्लॉट करेंगे. लेट अस से दिस इज, ये फ्रोजन सॉल्वेंट का प्लॉट है ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. ठीक है. अब मान लो किसी रूम टेम्परेचर पे कोई प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है यहाँ पे, ठीक है. ये जो आप ब्लू डॉट देख रहे हो वो प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है. अब जैसे लास्ट वीडियो में हमने मतलब कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाले वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. सिमिलरली जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, राइट. और कोई भी लिक्विड फ्रीज कब होता है? तो जब वो लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब वो मैच करेगा तब वो लिक्विड फ्रीज करेगा. याद रखना स्टूडेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से मैच करेगा तब वो बॉयल होता है. सिमिलरली कोई लिक्विड फ्रीज कब करेगा? जब उसका वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे उसके फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से मैच करेगा वो टेम्परेचर पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा. तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, लाइक दिस. ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉइंट पे फ्रोजन सॉल्वेंट और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर मैच कर रहा है, तो वो टेम्परेचर पे वो लिक्विड फ्रीज करेगा. तो ये जो पॉइंट है उसको मैं कहूँगा TF नॉट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. स्टूडेंट इसको याद रखना, इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब जिस टेम्परेचर पे हमने ये ग्राफ स्टार्ट किया था ये वाले टेम्परेचर पे, ठीक है,
उसी टेम्परेचर पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, लेट अस से समवेयर ओवर हियर। अब जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डिक्रीज करूँगा तो उसका भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जिस टेम्परेचर पे वो सॉल्वेंट पे मैच करेगा, मतलब फ्रोज़न सॉल्वेंट पे, उस टेम्परेचर पे वो फ्रीज करेगा। तो इसको हम कहेंगे, इस पॉइंट को हम कहेंगे टी एफ। व्हाट इज टी एफ स्टूडेंट? तो दिस विल बी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो डिफरेंस है स्टूडेंट, ये वाला डिफरेंस, इसको हम कहेंगे डेल्टा टी एफ। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब डेल्टा टी बी की ही तरह डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा सोल्यूट होगा उतना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, विच मीन्स डेल्टा टी एफ is directly proportional to molality, just like elevation of boiling point, depression in freezing point भी molality से directly proportional है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। ये जो के एफ है ये कांस्टेंट है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। के एफ इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या तो फिर इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या एक इसका तीसरा नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, जैसे केबी को एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहते थे, वैसे के एफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, के एफ की अगर हम बात करें तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ बाई एम। सो फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ। सो इसका डेफिनेशन बन जाता है, के एफ का डेफिनेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन बन जाता है, इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो के एफ इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, तो के एफ का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन, ये इसका सिंपल सा डेफिनेशन है। और याद रखना स्टूडेंट, वाटर के लिए के एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.86। ये न्यूमेरिकल में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। 1.86 केल्विन केजी पर मोल, या तो फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, ये इसका यूनिट है स्टूडेंट, याद रखना है। यूनिट कैसे निकालेंगे? तो देखो, डेल्टा टी एफ का यूनिट है केल्विन या डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। मोलालिटी का सिंबल है मोल्स पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी पर मोल, तो ये उसका यूनिट है। ठीक है सिंबल? ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, अब यही जो फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। वी नो दैट स्टूडेंट मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नॉर्मली मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया होता है, तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड N2 वी नो दैट इट इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो दैट इज N2, और W1 एज इट इज़ रहेगा और 1000 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो M की ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, सो के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम की जगह W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, दिस इज डेल्टा
टी एफ। ओके स्टूडेंट्स, एंड ये भी याद रखो स्टूडेंट, डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। याद रखना स्टूडेंट, टी एफ नॉट विल बी ग्रेटर, टी एफ विल बी स्मॉलर। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, हमने डेल्टा टी बी के बारे में क्या पढ़ा था? डेल्टा टी बी के बारे में टी बी माइनस टी बी नॉट, है ना, टी बी माइनस टी बी नॉट। एंड डेल्टा टी एफ के लिए टी एफ नॉट माइनस टी एफ, उल्टा है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना, स्टूडेंट एग्जाम में कई बार मिक्स कर देते हैं। सो व्हाट इज टी एफ नॉट? वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई एक चीज़ फाइंड करने को बोला जाएगा। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में एक और फॉर्मूला दे रखा है, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, पर मतलब कोई न्यूमेरिकल ना टेक्स्ट बुक में है ना कभी पूछा है, पर एमसीक्यू में या कहीं आ सकता है। तो के एफ का एक फॉर्मूला दिया है, आर इंटू एम वन इंटू टी एफ स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1000 इंटू एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आर इज गैस कांस्टेंट, M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, टी एफ स्क्वायर, टी एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज डेल्टा एच FUS। ठीक है, सिमिलरली अगर के बी की फॉर्मूला, के बी का वैल्यू अगर याद रख फाइंड करना हो तो R इंटू M1 इंटू टी बी स्क्वायर, टी बी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन है, ठीक, प्योर सॉल्वेंट है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जगह एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो एमसीक्यू में ये फॉर्मूला पूछी जा सकती है, इसको भी आपको याद रखना है। बाकी टेक्स्ट बुक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है टेक्स्ट बुक में, जैसे कि एग्जाम्पल 1.9 इस टॉपिक पे बेस है, आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल 1.9, सॉल्व एग्जाम्पल 1.9 इसके ऊपर बेस है। फिर सॉल्व एग्जाम्पल 1.10 भी इसके ऊपर है। इंटेक्स्ट 2.11 इसके ऊपर बेस्ड है। एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में 2.20, 2.21 2.21 जो है वो थोड़ा इनडायरेक्ट है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो। बाकी ये जो 3 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2.20 तक, ये बहुत सिंपल है, फॉर्मूला में वैल्यू रख के ही आपको आंसर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व करूँगा एक एक करके, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।